दोस्तों कैसे हैं आप लोग? तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि भारत में किस प्रकार से जैन धर्म का जो है आगमन हुआ और जैन धर्म से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं ज़्यादातर, तो आज हम उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, जैन धर्म, अब देखो जैन धर्म जो हुआ ना, जैन धर्म के संस्थापक मेन पूछता है संस्थापक। इसके संस्थापक मतलब जिसने जैन धर्म की स्थापना की, वो है हमारे ऋषभदेव, जिसको हम क्या बोलते हैं आदिनाथ भी बोलते हैं। कभी-कभी एग्ज़ाम में क्वेश्चन ये बनता है कि आदिनाथ किसका नाम है? तो वो है हमारे ऋषभदेव जिन्होंने जैन धर्म के संस्थापक कहलाते हैं। ठीक है? फिर तीर्थकर शब्द किससे संबंधित है? इसमें से कुछ मेन क्वेश्चन है तो यहाँ पे बोल रहा है तीर्थकर शब्द किससे संबंधित है? यह है हमारे जैन धर्म से। इसके बाद अनेकांतवाद किस धर्म मूल सिद्धांत एवं दर्शन है? जो अनेकांतवाद है किस धर्म मूल सिद्धांत एवं दर्शन है? तो ये है जैन धर्म का। ठीक है? इसके बाद आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म में कर्म परमाणुओं के पूर्ण विनाश को सूचित करने वाली अवस्था को क्या कहा जाता है? तो जो जैन धर्म में कर्म परमाणुओं के पूर्ण विनाश को सूचित करने वाली अवस्था को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है निर्जरा। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है कि निर्जरा शब्द जो है वो किस धर्म से संबंधित है? तो वो है हमारे जैन धर्म से। ठीक है? तो आइए आगे बढ़ते हैं। फिर जैन धर्म में संवर, एक संवर शब्द होता है रिलेटिव इम्पोर्टेंट। तो इससे क्या अभिप्राय है? तो संवर मीन्स होता है जीव की ओर नए कर्म का प्रवाह रुक जाना। मतलब कोई भी जीव है उसकी ओर जो नए कर्म का प्रवाह कर्म है तो उसका जो प्रवाह है रुक जाना, तो उसे बोलते हैं हम संवर। फिर यहाँ पर कुछ नोट्स है। गंग वंश के राजा राजमल चतुर्थ के मंत्री एवं सेनापति चामुंड राय। तो ये जो चामुंड राय थे ये किस वंश से संबंधित थे? ये थे हमारे गंग वंश से संबंधित और किसके मंत्री थे? राजमल चतुर्थ के मंत्री। तो इन्होंने जो चामुंड राय थे इन्होंने 974 ईस्वी में श्रवण बेलगोला सुना होगा नाम, तो के पास एक जिन मूर्ति का निर्माण करवाया। तो कौन सी मूर्ति थी? वो जिन वाली मूर्ति थी, उसका निर्माण करवाया। इसके बाद जो बाहुबली गोमतेश्वर में है की मूर्ति कहलाई। मतलब गोमतेश्वर की मूर्ति या बाहुबली की मूर्ति का जो है निर्माण किसने करवाया? तो चामुंड राय ने। कब? 974 में। कहाँ? श्रवण बेल गोला। ठीक है? कहलाई। यहाँ पर 12 वर्ष के अंतराल में पर मनाया जाने वाला उत्सव महामस्तकाभिषेक उत्सव कहलाता है। जो भी कि कितने वर्षों में होता है? वही होता है 12 वर्षों में। महामस्तकाभिषेक नाम से जाना जाता है। ठीक है? तो ये कुछ पॉइंट थे। आइए अब हम बढ़ते हैं आगे। तो अब देखिए यहाँ पर कुछ जैन संगीतियाँ हैं जो जैन धर्म में मेन इम्पोर्टेंट पूछा जाता है एग्जाम में। जैन संगीतियाँ जिसे सम्मेलन भी बोलते हैं। तो 2 जैन सम्मेलन हुए। कौन-कौन से? देखिए, प्रथम जैन जो सम्मेलन हुआ, प्रथम जैन संगीति वो हुई 300 ईस्वी पूर्व। कहाँ पे? पाटलिपुत्र बिहार में पड़ता है। और किसकी अध्यक्षता में हुआ? स्थूलभद्र। तो पूछा जाता है एग्जाम में जाता है। तो प्रथम संगीति कब? 30 300 ईस्वी पूर्व, पाटलिपुत्र बिहार में पड़ता है और इसके अध्यक्ष कौन थे? प्रथम संगीति के स्थूलभद्र। अब दूसरी संगीति है 512 ईस्वी। तो दूसरी संगीति कब हुई हमारी? 512 ईस्वी पूर्व। कहाँ में हुई? बल्लभी गुजरात। गुजरात में पड़ता है बल्लभी नामक स्थान। और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे हमारे क्षमा श्रवण। ठीक है? आइए आगे बढ़ते हैं। तो अब जो जैन धर्म में मेन जो लास्ट तीर्थकर थे हमारे 24वें तीर्थकर, वो थे हमारे महावीर स्वामी। तो आइए इनके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। तो इनका जन्म जो है 540 मतलब 540 ईस्वी पूर्व में हुआ। और इनका जन्म स्थल कहाँ इनका जन्म हुआ? वैशाली के कुंडग्राम। पूछा जाता है कहाँ? वैशाली के कुंडग्राम के निकट बिहार में पड़ता है। और अच्छा, इनके पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। वज्जी संघ के कुंडग्राम के ज्ञात्र क्षत्रिय कुल के क्या थे? इनके पिता प्रधान थे, हुआ करते थे। ठीक है? इनकी माता का नाम क्या था? इनकी माता का नाम था त्रिशला। लच्छवी शासक चेटक की बहन थी वो।
अच्छा, इनका बचपन का नाम वर्धमान महावीर, इनकी पत्नी का नाम यशोदा, कुंडी गोत्र के राजा समरवती की कन्या थी। इसके बाद इनकी पुत्री का नाम प्रियदर्शना अणुज्जायु कहा जाता था से। प्रमुख उपाधि, अब देखो, महावीर जो महावीर स्वामी थे, इनकी जो प्रमुख उपाधि थी वो कौन कौन सी थी? केवलिन, जिसको कैवल्य, इसको इन्हें क्या था, कैवल्य का सर्वोच्च ज्ञान क्या हुआ था, प्राप्त हुआ था। जिन, जिसे हम बोलते हैं विजेता, निर्ग्रंथ, बंधन रहित, अरहत, पूज्य। तो ये इनकी उपाधियां थी, कैवलिन, जिन, निर्ग्रंथ, अरहत। ठीक है। इसके बाद इनकी जो निर्वाण प्राप्ति थी, निर्वाण प्राप्ति का यहाँ पर कहने का मतलब है मृत्यु। ठीक है। पावापुरी में हुई राजगृह, बिहार में, मतलब कितने उम्र के चल बसे ये थे? 72 ईयर्स, मतलब 72 वर्ष की आयु में, 768 ईस्वी पूर्व। तो इनकी मृत्यु 12वां पूछता है तो कब? 468 ईस्वी पूर्व। मैं सस्तीपाल के यहाँ मल्ल गणराज्य के प्रधान का शासित क्षेत्र हुआ कर। ठीक है। तो ये थी इनकी निर्वाण प्राप्ति। आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश में स्थित कौन सा स्थान बौद्ध एवं जैन धर्मों का दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है? मतलब जो जैन धर्म का भी है, बौद्ध धर्म का, ऐसा उत्तर प्रदेश में एक स्थल है जो दोनों के लिए प्रसिद्ध है, तो वो है हमारा कौशाम्बी। 16 महाजनपदों का उल्लेख किस जैन रचना में मिलता है, किस जैन ग्रंथ की रचना में मिलता है? तो वो होता है भगवतीशु। ठीक है। इसमें किसकी रचना उल्लेख मिलता है? 16 महाजनपदों का। इसके बाद बराबर की गुफाओं का निर्माण किस लिए किया गया था? तो ये किया गया था आजीविकों आजीविकों के आवास के लिए। ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में जोड़ा। अब देखो, जो 5 महाव्रत हैं अभी, लेकिन 4 महाव्रत जो थे वो पार्श्वनाथ ने जोड़ दिए थे। पर जो लास्ट 5वां महाव्रत था, वो किसने जोड़ा? वो जोड़ा हमारे महावीर स्वामी ने। तो वो था हमारा ब्रह्मचर्य। अब देखो, महावीर स्वामी ने अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अस्तेय मतलब होता है चोरी ना करना, अपरिग्रह, संपत्ति अर्जित न करना, एवं ब्रह्मचर्य, पंच महाव्रत की शिक्षा ली। ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र की रचयिता, बार बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भद्रबाहु। जैन मूर्ति पूजा का प्राचीनतम प्रामाणिक अभिलेख कहाँ मिला है? जो जैन मूर्ति पूजा होती है वो मिला है हाथी गुम्फा अभिलेख से। और हाथी गुम्फा अभिलेख किस शासक का है? यह है खारवेल शासक। और खारवेल किस वंश का शासक था? ये था हमारा चेदी वंश का शासक। ठीक है। इसके बाद है त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है। त्रिपिटक जो है ये है बौद्धों से संबंधित, मतलब बौद्धों का है। ठीक है। तो ये थे हमारे भारत में किस प्रकार जैन धर्म आया, जैन धर्म से संबंधित कुछ टॉपिक, और जैन संगीतियाँ, और 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी के बारे में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।